Good morning, everyone. My name is Deepak Mahajan and welcome to the weekly session of current affair on the YouTube platform of Delhi Career Group. So, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें हम कवर अप करेंगे 12th ऑफ दिसंबर से लेके 18th ऑफ दिसंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये जो करंट अफेयर्स रहने वाले हैं ये आपके चाहे डिफेंस के एग्जाम हो, चाहे आपका सीडीएस, एफकेट, सैनिक स्कूल, आरएमएस, एनी अदर टाइप ऑफ डिफेंस एग्जाम, डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, या फिर आपके एसएससी के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, या फिर स्टेट पीसीएस, अलाइड सर्विसेज, एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टुडे सेशन ऑफ करंट अफेयर। सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया कि एक नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होगी। नाम होगा उसका काशी तमिल संगम। ये चलेगी किसके किसके बीच में? काशी उत्तर प्रदेश, काशी ओल्ड नेम है वाराणसी का, और तमिलनाडु के बीच में। काशी जो है हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से या फिर माइथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, काशी एंशियंट नेम होता था वाराणसी का। हमारा एक महाजनपद भी था। एंशियंट हिस्ट्री में 16 महाजनपद सबसे पहले शामिल हुए थे, उसमें काशी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, तो काशी से तमिलनाडु के बीच में ये नई ट्रेन जो है वो शुरू होने जा रही है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट मोपा इन नॉर्थ गोवा। नॉर्थ गोवा में एक जगह है मोपा। अब बात करें कि मोपा क्या है, तो मोपा जो है क्रोनिम है या फिर जगह का नाम है, किसके ऊपर रखा हुआ है? गोवा के लेट सीएम है मनोहर पारिकर। एमए से मनोहर पारिकर, शॉर्ट में मोपा। इनके नाम के ऊपर एक जगह है, वहां पर एक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने वाला है गोवा में। तो उसका फर्स्ट फेज जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया। बात करें 2000 से 2005 तक फर्स्ट टाइम मनोहर पारिकर सीएम रहे थे। फिर उसके बाद 2014 तक रहे थे, 2012 से 14, एंड उसके बाद 17 से लेके 19 तक थर्ड टाइम, तीसरी बार वो सीएम रहे थे, जब फाइनली 2019 में उनकी डेथ हो गई थी। मार्च 2019 को मनोहर पारिकर की डेथ हो गई थी, और उसके बाद उनके डेथ के बाद उनके लिए एक प्लेस डेडिकेट किया, और वहां पर अभी एक इंटरनेशनल बन रहा है। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का। बात करें, रिसेंटली इलेक्शन हुए थे। एक हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, एक गुजरात में इलेक्शन हुए थे। गुजरात में जो इलेक्शन हुए वहां पर बीजेपी जो थी उसको भारी मेजोरिटी मिली है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीती है। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अभी सबसे सीनियर लीडर थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। उन्होंने एज अ न्यू सीएम वहां से ओथ ली है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम डिप्टी सीएम भी बने हैं। नाम है उनका मुकेश अग्निहोत्री। ऊना कंस्टिट्यूएंसी के हैं ये। इन्होंने भी इनके साथ ओथ ली। फर्स्ट टाइम किसी डिप्टी सीएम ने ओथ ली है हिमाचल प्रदेश में। गवर्नर है हमारे राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इन्होंने ओथ करवाई है। ठीक है, अगर आपने कंस्टिट्यूशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सीएम है, सीएम की जो ओथ है, सीएम की ओथ एडमिनिस्टर करता है गवर्नर, जबकि पीएम की जो ओथ है, सीएम की जो ओथ है वो गवर्नर एडमिनिस्टर करता है, और पीएम की जो ओथ है वो एडमिनिस्टर करता है प्रेसिडेंट। ठीक है, गवर्नर की ओथ एडमिनिस्टर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड प्रेसिडेंट की ओथ एडमिनिस्टर करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में अगर बताएं तो ये 4 बार एमएलए रह चुके हैं नदौन विधानसभा क्षेत्र से। ठीक, नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है? नेचर से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, जितनी बायोडाइवर्सिटी है, चाहे नेचर से रिलेटेड प्लांट्स हो या फिर वाइल्ड लाइफ हो, इन सबको प्रोटेक्शन करना है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। 1948 में बनी थी। हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। 1948 में फॉर्म हुई थी। इसके अंदर कुछ एक लिस्ट है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गया, वल्नरेबल हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया, लीस्ट कंसर्न हो गया। ये कुछ एक लिस्ट है। इनका ऑर्डर के अकॉर्डिंग कौन सी जो स्पीसीज है वो ज्यादा एंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, या एक्सटिंक्ट हो सकती है इन फ्यूचर, इसका चांस है, या कोई भी चांस नहीं है इसके एक्सटिंक्ट होने का, वैसे इनकी अलग अलग लिस्ट है, जिसमें लीस्ट कंसर्न, क्रिटिकली थ्रेटन्ड, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल आती है, फिर एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंड सबसे लास्ट में आएगी आपकी कौन सी? एक्सटिंक्ट। ठीक है, एक्सटिंक्ट ये ऑर्डर है। सबसे ज्यादा लीस्ट कंसर्न में सबसे कम कंसर्न ये है, जैसे जैसे नीचे जाते रहोगे आप तो सबसे ज्यादा जो खतरे में है जो स्पीसीज वो एक्सटिंक्ट में है। एक्सटिंक्ट मतलब कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो आईयूसीएन ने हिमालयन की
कुछ एक प्लांट की स्पीसीज है, 3 स्पीसीज है, यहाँ पर आप फोटो दे सकते हो। इन 3 स्पीसीज को उन्होंने किसमें डाला है, रेड लिस्ट में डाला है। रेड लिस्ट मतलब इनमें से किसी एक लिस्ट में। सो मिजोट्रोपिस पैलिटा एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इसको ये जो स्पीसीज है, ये वाली जो स्पीसीज है, इसको इन्होंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला है। फ्रिटिलोरिया सिरहोसा को वल्नरेबल में डाला है, एंड डक्टिलोरिहाजा हाटागिरियास को एंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला है। ठीक है, तो अगर ऑर्डर की बात करें तो सबसे कम कंसर्न वल्नरेबल को है, उसके बाद एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद केवल एक ही कंडीशन आती है, वो आती है एक्सटिंक्ट की। ठीक है, तो मतलब कि ये वाली जो स्पीसीज है एक्सटिंक्ट होने के कगार के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट, ज्योत्सना चिनप्पा वन रिकॉर्ड ब्रेकिंग 19th नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप इन दी एचसीएल 78th सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप। 78th नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप हो रही है, एचसीएल उसके स्पॉन्सर है। तो उसमें जो ज्योत्सना चिनप्पा है, तमिलनाडु को बिलोंग करती है, ये स्क्वैश चैंपियन है, और इन्होंने सेम चैंपियन ट्रॉफी में 19th टाइटल लिया है खुद के लिए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, आज तक इतने ज्यादा बार टाइटल किसी ने नहीं लिया है सेम चैंपियनशिप में। उन्होंने फाइनल में अनहत सिंह को डिफीट किया टाइटल लेने के लिए। लगातार स्ट्रीक थी, तीनों जो मैच थे इनके, तीनों में ये लीड कर रही थी। मेंस की कैटेगरी में बात करें तो अभय सिंह ने डिफीट किया एसवेला वन को फाइनल में, और मैन कैटेगरी में अभय सिंह ने टाइटल अपने हाथ किया। ठीक, नेक्स्ट, कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन होने वाला है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला में। तो केरला का एक बहुत फेमस एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर प्राइवेट जेट टर्मिनल होने वाला है। तो ये इंडिया का 4th बनेगा और लार्जेस्ट बनेगा। इंडिया का 4th ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जो कि प्राइवेट जेट टर्मिनल को भी, मतलब प्राइवेट जेट को भी ऑफर कर रहा है खुद के लिए टर्मिनल। पूरे इंडिया के जितने एयरपोर्ट है वो प्राइवेट एयरलाइंस को स्पॉन्सर नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, केवल 4 ही है। बात करेंगे कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा उसके बाद है सेकंड मुंबई, देन अहमदाबाद। ठीक है, जिनमें प्राइवेट जेट टर्मिनल है। और उसके बाद 4th रहेगा आपका कौन सा, कोचीन एयरपोर्ट। ठीक है, द न्यू फैसिलिटी एट द एयरपोर्ट विल बूस्ट द टूरिज्म एज वेल एज माइस, दैट इज माइस का मतलब है मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो सेक्टर है हमारा, उसको भी बूस्ट करेगा ये। ठीक, नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी फॉर द आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन। तो आपने देखा होगा आयुष्मान भारत जो स्कीम थी, तो उसके अंडर हेल्थ कार्ड बन रहे थे, जिसमें जो इंश्योरेंस कवरेज है वो है ₹5 लाख पर एनम। ठीक है, 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज है, जिसके लिए आपको एक नॉमिनल अमाउंट ऑफ किस्त जो है वो सबमिट करवानी पड़ती है, अराउंड 500 ईयर, 500 पर मंथ के करीब रहती है ये। तो इसमें सबसे ज्यादा जो आईडी कार्ड जनरेशन किसी ने की है तो वो है जम्मू एंड कश्मीर। तो उसको अवार्ड मिला। रिसेंटली एक डे सेलिब्रेट किया गया। डे कौन सा था, यूनियन हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट किया गया वाराणसी में, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में इसको सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पर कुछ एक अवार्ड्स दिए गए, जिसमें एक अवार्ड था आयुष्मान भारत के अंडर आईडी कार्ड जनरेशन का, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आइडेंटिटी कार्ड्स। इस वाली स्कीम के अंडर सबसे ज्यादा कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अवार्ड जो था वो इसमें दिया गया। इसमें जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मांडविया वो भी प्रेजेंट थे, और जो अवार्ड लिया है वो लिया है जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट नोडल ऑफिसर हैं, स्टेट नोडल ऑफिसर है नेशनल हेल्थ मिशन के, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के। नाम है इनका डॉक्टर मोहम्मद साफी काका, साफी कोका। ठीक है, यहाँ पर आप इनकी पिक्चर दे सकते हो। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के बिहार में इन्होंने ये वाला अवार्ड जो था वो रिसीव किया। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन दैट इज एनटीपीसी, गुरदीप सिंह वन दी एसएनपी प्लाट्स ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है एसएनपी प्लाट्स ग्लोबल सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड, इसको एनर्जी इंडस्ट्री का ऑस्कर इसको कंसीडर किया जाता था कि एनर्जी इंडस्ट्री का ये जो अवार्ड है ये है ऑस्कर। तो 24th अवार्ड दिया गया ये जो अवार्ड सेरेमनी हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड में गुरदीप सिंह, एनटीपीसी के जो सीईओ हैं गुरदीप सिंह, इनको ये वाला जो अवार्ड है वो दिया गया। हर साल ये वाला अवार्ड दिया जाता है किस किस चीज के लिए, इंडिविजुअल इनोवेशन, लीडरशिप, एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अक्रॉस द एंटायर एनर्जी एंड केमिकल स्पेक्ट्रम, इस वाली लाइन के लिए दिया जाता है। मतलब मेनली बोल सकते हैं एनर्जी सेक्टर में दिया जाता है। रिसेंटली आपने सुना होगा, हो सकता है आप सबने मैच भी देखा होगा, ईशान किशन ने फास्टेस्ट ओडीआई डबल 100 किया
बांग्लादेश के खिलाफ, बिकेम द 7th बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू हिट द डबल सेंचुरी। तो ईशान किशन ने रिकॉर्ड बनाया है फास्टेस्ट ओडीआई डबल सेंचुरी का अगेन इन 126 बॉल्स। केवल 126 बॉल में इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ जाहिर अहमद चौधरी स्टेडियम चट्टोग्राम बांग्लादेश में इन्होंने 200 रन बनाए। ठीक है, पहले इससे पहले ये वाला जो रिकॉर्ड था वो क्रिस गेल के नाम पे था, उन्होंने 138 बॉल्स में 200 रन बनाए थे। पूरे वर्ल्ड में ये बने 7th बैट्समैन ये वाला रिकॉर्ड बनाने के लिए या फिर ये वाला स्कोर करने के लिए। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर थे, वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, गेल, मार्टिन गुप्टिल एंड फकर जमान, ये कुछ एक प्लेयर हैं जिन्होंने इससे पहले 200 रन का टारगेट जो था वो अचीव किया था। स्पोर्ट्स की न्यूट्रिशन की एक ब्रांड है फास्ट एंड अप, उन्होंने अविनाश साबले को एक ब्रांड एथलीट बनाया है। बात करें तो अविनाश साबले जो है एक रनर है, एक एथलीट है, तो 300 मीटर इनका मेन स्पेशलाइजेशन है जिसके लिए ये रनिंग करते हैं। तो 2022 कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने मेडल जीता था और इनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया इस साल नवंबर के महीने में। अर्जुन अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में सबसे बड़ा प्राइज है, तो इस साल इनको नवंबर में अर्जुन अवार्ड भी मिला था अविनाश साबले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन डेडिकेटेड एम्स नागपुर टू द नेशन। बात करें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत ट्रेन की एक और नई ब्रांच इन्होंने इनोग्रेट की नागपुर बिलासपुर में। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, नागपुर से लेकर नागपुर महाराष्ट्र, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए इन्होंने एक ट्रेन लॉन्च की है, वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, पहले आपने इनको तेजस एक्सप्रेस के नाम से सुना होगा। ठीक है, बात करें तो और भी काफी इनोग्रेशन हुई। तो नरेंद्र मोदी जी ने नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे का इनोग्रेशन भी किया। एक नया एक्सप्रेस वे बन रहा है नागपुर मुंबई के बीच में, नाम है इसका समृद्धि एक्सप्रेस वे। ठीक है, इसका जो पहला फेस है, अभी पहला फेस इनोग्रेट हुआ, पहला फेस नागपुर से शिरडी के लिए जोड़ेगा और जिसका डिस्टेंस है टोटल 520 किलोमीटर। तो पहला जो फेस है, पहला फेस इसका कंप्लीट हो चुका है, इसकी इनोग्रेशन हो गई है। नेक्स्ट इसके बाद धीरे धीरे करके हो जाएगी। लेंथ ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट ऑफिशियली नेम्ड एज द हिंदू हृदय स्मार्ट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग विल बी 7018 किलोमीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अराउंड 70 to 80% जो रोड है, 70% के करीब जो रोड है वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ किलोमीटर रहता है बस। ठीक है, बाकी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी इन्होंने फ्लैग ऑफ किया, जो कि नागपुर से शुरू हुई। नागपुर से ये ट्रेन जाएगी कहाँ के लिए? बिलासपुर छत्तीसगढ़। गुजरात के मैंने बताया था, गुजरात में जो इलेक्शन हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी क्लियरली मेजोरिटी से जीती। तो वहां के जो भूपेंद्र पटेल थे उन्होंने 18th चीफ मिनिस्टर के लिए ओथ लिया बिलासपुर से। ठीक है, नेक्स्ट, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स लॉन्च्ड फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनार स्पेसक्राफ्ट। लूनार की बात करें तो लूनार का मतलब होता है मून, मतलब कि इन्होंने स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया है जो कि मून के ऊपर जाएगा। बात करें कि किसकी हेल्प के साथ किसने इसके बीच में कंट्रीब्यूशन दिया, तो स्पेस एक्स, इलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका जो रॉकेट है फाल्कन 9 रॉकेट ऑन 11 दिसंबर कैरिड इनटू स्पेस द फर्स्ट एवर अरब बिल्ट लूनार स्पेसक्राफ्ट। जो स्पेसक्राफ्ट था बिल्ड किया था किसने? यूनाइटेड अरब अमीरेट्स वालों ने। ठीक है, अरब वालों ने। और जिस रॉकेट के ऊपर गया वो उसका नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। काफी न्यूज में रहता है फाल्कन 9 रॉकेट, स्पेस एक्स का है। इट वाज लॉन्च फ्रॉम द केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन इन फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट का नाम है। ठीक है, वहां से लॉन्च किया गया इसको। द राशिद रोवर वाज बिल्ट बाय दुबईज मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर इन द यूएई एंड इज बीइंग डिलीवर्ड बाय द हकुतो आर लैंडर इंजीनियर्ड बाय जापानीज लूनार एक्सप्लोरेशन कंपनी स्पेस। तो जो रोवर है जो मून के ऊपर रिसर्च करेगा, मून के ऊपर घूमेगा, वो MBRSC ने बनाया था। ठीक है, और इसको डिलीवर करने जाएगा जो स्पेस लैंडर होता है, ये मून लैंडर होगा जिसका नाम है हकुतो आर। ये एक जापानीज कंपनी है, उन्होंने इसको डिजाइन किया है। राशिद रोवर विल प्रोवाइड नोवेल एंड हाईली वैल्यू डाटा इमेजेस एंड इनसाइट्स एज वेल एज कलेक्टिव साइंटिफिक डाटा ऑन मैटर रिलेटिंग टू द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। तो मेनली डिस्कवरी के ऊपर बात करेंगे कि सोलर सिस्टम का ओरिजिन कैसा हुआ, और ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, सबूत जुटाने की कोशिश करेंगे कि ताकि हमें अपना सोलर सिस्टम के ओरिजिन को समझने में थोड़ी और ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है, नेक्स्ट, MTR एक कंपनी है, नाम है MTR का है, एक टूल्स की कंपनी है, नाम है इसका मशीन टूल्स एड एंड रिकंडीशनिंग।
मशीन, टूल्स, एड एंड रिकंडीशनिंग। ठीक है, इस कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है इन स्पेस के साथ। इन स्पेस क्या है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑल लिक्विड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऐसे लॉन्च व्हीकल बनाने हैं जो कि स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, आप नीचे देख सकते हो अलग अलग टाइप के होते हैं लॉन्च व्हीकल, एसएलवी, एसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, जीएसएलवी मार्क 3। ठीक है, तो for design and development of the two-stage low Earth orbit all liquid small satellite launch vehicle powered by the semi cryogenic technology with payload capacity of 500 किलोग्राम। इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुआ है। एग्रीमेंट जो है वो मेनली 3 साल के लिए रहेगा। 3 साल में ये जो दोनों कंपनीज हैं, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसके लिए डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड ने लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया है कि जितने भी बच्चे हैं या जो यंग बच्चे हैं उनके लिए जो सिगरेट है वो बिल्कुल बैन रहेगी। तो अभी जो कानून क्या क्या कहता है कि जिसका बर्थ 1 जनवरी 2009 के बाद हुआ है उनके लिए कंप्लीटली बैन है, उनको कोई भी सेल नहीं होगी। ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, उससे वो चाहते हैं कि स्मोक फ्री बन जाए न्यूजीलैंड बाय द एंड ऑफ 2025। तो जितने भी यंग है वो अभी सिगरेट परचेज करने के लिए कैपेबल नहीं है वहां पर। यूनियन कल्चर मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, ठीक है, इन्होंने पूरी कंट्री में 7 जोनल कल्चरल सेंटर को इनोग्रेट किया टू कंजर्व डेवलपमेंट कल्चर एंड क्राफ्ट अक्रॉस द कंट्री। इंडिया का कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्ट को और ज्यादा डेवलप करने के लिए, और जितने भी क्राफ्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, उस वाले इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए इन्होंने 7 जोनल सेंटर इनोग्रेट किए हैं अंडर पूरे इंडिया में। बात करें कहाँ कहाँ पर है, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर एंड थंजावुर, ये सारे के सारे सेंटर रहेंगे। दी सेंटर एम टू कंजर्व आर्ट कल्चर एंड क्राफ्ट अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट, द 39th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो कॉर्पेट। इंडो कॉर्पेट जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है, नेवी की नेवल एक्सरसाइज है, मैरीन जो पावर होती है दोनों कंट्री की, उनकी आपस में एक एक्सरसाइज रहेगी इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। ठीक है, दिसंबर 19 से शुरू हो रही है ये, कहां पर? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक, नेक्स्ट, कर्नाटका विल लॉन्च जीपीएस बेस्ड टोबैको मोबाइल ऐप टू चेक स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस। तो कर्नाटका ने एक नई स्कीम या फिर नई मोबाइल ऐप लॉन्च की है, नाम है उसका स्टॉप टोबैको। अब इस भली ऐप में क्या कर सकते हो, आप ऐप को खोलोगे, चेक करोगे, अगर आपको पब्लिक प्लेस में कोई पर्सन जो है ऐसी जगह पर स्मोकिंग कर रहा है जो कि पब्लिक के लिए सेफ नहीं है या फिर जो कानून वायलेट कर रहा है, तो आप उसकी पिक्चर खींच के उस वाली ऐप में डाल सकते हो। उस वाले पर्सन के खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, कौन सा एक्ट है जो इसको कवर अप करते हैं? सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003, कोटपा एक्ट। ठीक है, इसको कोई भी अगर इसको नहीं मान रहा हो या फिर इसके खिलाफ जा रहा हो तो आप उसकी पिक्चर खींच के दे सकते हो। कर्नाटका, मेघालय गवर्नमेंट को अवार्ड मिला टीबी कंट्रोल के लिए, काफी इन्होंने इनिशिएटिव चलाए। ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक बैक्टीरियल डिसीज है, काफी लंबी डिसीज होती है जो मेनली आपके लंग्स को इफेक्ट करती है, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए मेघालय गवर्नमेंट ने काफी स्टेप लिए। उनके उन स्टेप्स के लिए उनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो मेघालय एडमिनिस्ट्रेशन विच हैज लॉन्च जन आंदोलन People's movement against tuberculosis was honored for using the best practices to combat the illness that affect nearly 2.6 million citizens annually in India। हर साल लगभग 2.6 मिलियन या फिर कह सकते हैं नियरली 26 लाख के करीब जो लोग हैं वो हर साल अफेक्ट होते हैं इससे, उसके खिलाफ इन्होंने काफी कोशिशें की, इसलिए इनको अवार्ड दिया गया। असम लॉन्च अरुंधति 2.0 स्कीम विच विद एम टू हेल्प 17 लाख वुमेन इन दिस स्टेट। तो असम की एक नई स्कीम आई है अरुंधति पुरानी स्कीम है जिसमें मेनली क्या है कि औरतों को सपोर्ट किया जाएगा। अभी 2.0 जो स्कीम आई है उसमें रुपीज 1250 जो है हर मंथ जो जितनी भी स्टेट की औरतें रहेंगी, वुमेन रहेंगी, उन सबको रिसीव होंगे। द स्कीम विल हेल्प टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड एंश्योर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियली वल्नरेबल फैमिलीज। तो जो लोग काफी ज्यादा गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए ये अमाउंट भी काफी हद तक थोड़ा सा हेल्प देगा और धीरे धीरे करके जो पॉवर्टी है वो वहां की इरेडिकेट हो सकती है। ठीक है, बाकी कुछ एक स्कीम्स है असम की, दीनदयाल दिव्यांगन पेंशन स्कीम, इंदिरा मेरी यूनिवर्सल विडो पेंशन स्कीम वुड बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द अरुंधति स्कीम बिगिनिंग फ्रॉम अप्रैल 2022। ये कुछ और असम की स्कीम्स है इंपॉर्टेंट। लास्ट
फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022, चाहत अरोड़ा सेट्स नेशनल रिकॉर्ड इन वुमेन 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक। ब्रेस्ट स्ट्रोक एक टाइप की स्विमिंग में चार कैटेगरी होती है स्विमिंग करने की, उसमें ब्रेस्ट स्ट्रोक भी एक कैटेगरी है। तो उस वाली कैटेगरी में उन्होंने 100 मीटर अचीव किया रेस केवल 1 मिनट 13.13 सेकंड्स में। तो रिकॉर्ड है ये, आज तक इतना फास्ट किसी ने नहीं किया है। बात करें तो ब्रेस्ट स्ट्रोक जो है वो सबसे ज्यादा स्लोएस्ट टाइप की है रेस होती है, सबसे ज्यादा स्लो टाइप की रेस होती है। इसमें उतना ज्यादा फास्ट नहीं कर सकते तुम जितना नॉर्मली बाकी तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो तुम्हारी चेस्ट या ब्रेस्ट जो रहती है उसको तुम अपने मैक्सिमम जो टाइम है उसको वाटर से ऊपर अपलिफ्ट करके रखना होता है, पानी के अंदर तुम नहीं चल सकते। तो नॉर्मली जो फ्रॉग वाली टाइप की स्विमिंग होती है, फ्रॉग वाली स्कीम्स को अपनाया जाता है इसमें। फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप बात करें तो अगले साल जो है ये फुकुओका जापान में होने वाली है। उसके बाद दोहा कतर में 2024 में, कजान रशिया 2025 एंड बुडापेस्ट हंगरी इन 2027। ठीक, बात करें फिना की। फिना ये जो टूरिज्म है इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल है डी नेटेशन। 1908 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रेसिडेंट है इसके हुसैन अल मसल कुवैत के। हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्जरलैंड। टोटल मेंबर है इसमें 209 नेशनल मेंबर ऑफ फेडरेशन। इतनी फेडरेशन जो है इसकी मेंबर है फुटबॉल, इतनी फुटबॉल फेडरेशन जो है वो मेंबर। बाकी एक और एक्सरसाइज शुरू हुई है हमारी, इंडिया कजाकिस्तान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद। काजिंद जो है पहले इसको प्रबल दस्तक के नाम से जाना जाता था, लेकिन पहले इसको क्या बोलते थे, प्रबल दस्तक, लेकिन अभी इसका नाम चेंज कर दिया है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज एयरफोर्स के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में एक एक्सरसाइज है। शॉर्ट में नाम इसका क्या है, काजिंद। पहले इसको प्रबल दस्तक के नाम से जाना जाता था। तो ये एक्सरसाइज अभी होने वाली है। ठीक है, मेघालय में ये वाली जो एक्सरसाइज है वो इनॉग्रेट होगी। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड नेक्स्ट वीक मिलेंगे, फिर से मिलेंगे और कुछ एक इंपॉर्टेंट और करंट अफेयर्स हम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको करंट अफेयर अच्छे लगे हो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय बाय।